पहले की गलतियों को आगे के टाइम पे एडजस्ट करना। हाँ, आज के टाइम पे, आगे आज के के टाइम टाइम पे, पे। आज के टाइम पे। पास्ट में की गई गलतियां हैं, जो हमने गलतियां करते हुए हैं, हम उसको आज की डेट में करेक्ट कर रहे हैं। और करेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि हम, फॉर एग्जांपल हमने सैलरी नहीं दी थी तो हम सैलरी अकाउंट ओपन कर देंगे, नहीं, सैलरी अकाउंट तो क्लोज हो चुका है पास्ट में, तो अब हम उसको रीओपन नहीं कर सकते। यस। इसलिए हम आज भी, आज की डेट में जो हम रेक्टिफिकेशन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट बोलेंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, यस सर। तो इसको, इसके होमवर्क भी हमें करना था, तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, किए हैं क्वेश्चंस? सर क्वेश्चंस थे, करे तो थे कुछ। सर कौन सा क्वेश्चन दिया था आपने? तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कि हमने जो पास्ट में गलतियां की हैं उनको हम आज की डेट में रेक्टिफाई करेंगे। तो इसके अंदर हमने 4-5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर हमने कोई चीज नहीं ली है, हमने यानी फर्म ने, अपने आप को हमेशा हम फॉर्म फर्म अज्यूम मानेंगे। करेंगे। तो यस सर। अगर हमने, यानी फर्म ने अगर सैलरी नहीं दी है पार्टनर्स को, या कोई भी चीज पे नहीं की है, तो वो पे कर देंगे। अगर फर्म ने कोई चीज रिसीव नहीं की है तो तो उसको रिसीव कर रिसीव कर लेंगे। लेंगे हम। अगर कोई चीज कम पे की है तो पार्टनर्स को, तो बचा हुआ पे कर देंगे बैलेंस। यस। अगर कोई चीज कम रिसीव किया पार्टनर से, तो फर्म बचा हुआ बैलेंस रिसीव कर लेगी। अगर कोई चीज गलत दे दी, जैसे रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, जो गलत दिया है पहले उसको उतना ही वापस लेंगे, फिर उसको करेक्ट करके देंगे। यस सर। ये हमारे 5 पॉइंट्स थे। यस सर। और इन्हीं 5 पॉइंट्स के बेस पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 57। 57, ओके सर। आजाद एंड आजाद, बैनी। यस सर। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड। हैड बीन प्रिपेयर्ड का मतलब क्या, बन चुके हैं, बन चुके बन चुके होने का हैं। मतलब ये हाँ, क्लोज भी हो चुके क्लोज हैं। हो चुके हैं अकाउंट। ठीक है, तो मैं गिवन भी लिखता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, आजाद एंड बैनी, इनकी कैपिटल है हमारे पास 40,000 एंड 80,000। फिर इसके बाद, आफ्टर द accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital accounts before distribution of profit। तो ये बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था फाइव लेकिन हमने परसेंट दिया नहीं, 5% देना पार्टनरशिप था में लेकिन। था। हाँ, लेकिन हमने नहीं दिया, प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब हमने क्या किया, हमने गलती कर दी पास्ट में, ये गलती हमें ठीक करनी है। तो क्या करेंगे, जो नहीं दिया वो वो दे देंगे। दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं पहले। तो कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, तो मानकर चलेंगे यही बैलेंस यूज यस। हुआ है। तो 5% ऑफ 40,000 यानी 20, 2,000, 2000, 5% ऑफ 1,000, 4000। 4,000। इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन नहीं दिया। ठीक है, ये यस सर। देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देंगे, चलो सिंपल है। हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। यस सर। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में किसका अकाउंट बनेगा, फर्म का अकाउंट बनेगा, फर्म यस सर। अकाउंट। और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, बीस अकाउंट, बेनीज अकाउंट और आजाद अकाउंट। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अकाउंट की, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये डेबिट और क्रेडिट साइड। यस सर। अब अपने आईओसी नहीं दिया, ठीक है, तो आईओसी दे देते हैं। आईओसी, जब हम आईओसी पे करेंगे पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल में वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर हम आईओसी पे करेंगे तो उनके कैपिटल में क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ ठीक है। जाएगी। हाँ, तो 2,000 इसके कैपिटल में क्रेडिट और 4,000 इसके कैपिटल में क्रेडिट, और फर्म में डेबिट हो जाएगा। यस सर। अपोजिट चलता है, कैपिटल्स और फर्म अकाउंट अपोजिट चलेंगे। यस फर्म सर। में डेबिट होगा क्योंकि फर्म के लिए वो खर्चा होगा,
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनकी कैपिटल इंक्रीज इंक्रीज हो होगी। जाएगी। ठीक है, क्या हमें और कुछ लेना देना है? नहीं, और कुछ लेना देना नहीं है। यस अब क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का मतलब जो फर्म का अकाउंट है इसको बैलेंस करेंगे, इसकी दोनों साइड को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? 6,000 क्रेडिट कर दे। यस सर। ठीक है? अब ये जो 6,000 क्रेडिट किया है, ये 6,000 दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म में क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर डेबिट होगा। डेबिट हो। लेकिन कितना डेबिट होगा? ये होगा इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग वो रेशो में। इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सर, इक्वल है। थ्री गिवन थाउजेंड थ्री ये है। थाउजेंड हाँ, तो 3,000 इसमें डेबिट और 3,000 इसमें डेबिट, यानी एक तरह का ये लॉस है इनके लिए। यस सर। ये लॉस हो गया इनको डेबिट होने का मतलब। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट का मतलब क्या कि 3,000 इससे लिए फर्म ने और 2,000 दिए, तो इसका मतलब 1,000 ले लेगी फर्म, डेबिट कर देगी। यस सर। यहाँ सर पर 4,000। यस सर, ए को लॉस हुआ और बी को प्रॉफिट होगा। हाँ, क्योंकि बी को 4,000 मिले लेकिन 3,000 उससे लेने भी है तो 1,000 दे देंगे, यस क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, दोनों इक्वल है। तो एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,000। इसका मतलब जो हमारी गलती थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से उसको ठीक करने के लिए ए से हमने 1,000 रुपये लिए और बी को बी दे को दे दिए। दिए। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये एंट्री पास की, हमारी गलती का जो इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, वो नलीफाई हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं इसमें रियलिटी बता रहा हूँ। ओके। आईयूसी पार्टनर्स को नहीं मिला था तो हमने आईयूसी उनको दे दिया। ठीक है, आईयूसी कहाँ से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ चुका है, बट यस सर। तो इसलिए फर्म के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आ गया डेबिट साइड। अब ये प्रॉफिट 6,000 हमने पार्टनर से वापस लिया, 6,000 तक का प्रॉफिट यस सर। हमने पार्टनर से 6,000 का 6,000 तक प्रॉफिट का वापस प्रॉफिट ले लिया वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमने हाँ, क्यों लिया? गलत। क्योंकि इंटरेस्ट देना है हमें 6,000 का। यस सर, हमने गलत पेमेंट करी है। हाँ, लेकिन किस रेशो में वापस लिया? जिस रेशो में दिया होगा। कौन से रेशो में दिया होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस तो सर। उसी रेशो में हमने वापस लिया। ठीक है, क्या ये हम एंट्रीज कर रहे हैं? नहीं। नहीं, हम ये एंट्रीज नहीं कर रहे हैं। हम तो एक हिसाब किताब लगा रहे हैं कि नेट किससे कितना लें और किसको कितना दे दें जिससे इफेक्ट जीरो हो जाए। तो यस जब हमने ये देखा कि ए को 2,000 देने हैं लेकिन उससे 3,000 लेने भी हैं, तो उससे क्या करेंगे? 1,000 वापस ले लेंगे। फिर हमने यस देखा कि बी को 4,000 देने हैं लेकिन बी से 3,000 वापस भी लेने हैं, तो इसको नेट हमने 1,000 दे दिया। तो फाइनल एंट्री हमारी कौन सी होगी? फाइनल आंसर और फाइनल एंट्री होगी ये, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,000। 1,000। अब जाकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। यस समझ सर। में आया? यस सर। ठीक है, इसीलिए लॉस है। लॉस क्यों है? क्योंकि 6,000 जब हमने दे दिया पार्टनर्स को, तो ये 6,000 क्योंकि प्रॉफिट बढ़ चुका था, कुछ भी नहीं बचा फर्म के अकाउंट में, तो 6,000 का लॉस ही आएगा हमारा। ठीक है, ओके और सर। ये 6,000 हमने वापस पार्टनर से ही लिए हैं। चलो, यस। आगे करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 निकालो। 63, मीता एंड उषा। यस सर। मिल गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, पढ़ते हैं इसको। मीता एंड उषा are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3. Their capital accounts as on 1st April 2015. तो कौन सा बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का? सर ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्यों? नहीं, कैसे पता चला ओपनिंग ये है। क्लोजिंग ओपनिंग है बैलेंस? सर। ये सर ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस दिया फर्स्ट हुआ है। अप्रैल है। फाइनेंशियल ईयर ओपनिंग की बैलेंस स्टार्टिंग दिया है। हुआ है। 63।
तो मीता एंड उषा, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ये है 1,40,000 और 1,20,000। ठीक है। यस सर। The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were 32,000 and 24,000। तो उनकी ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स है 32 and 24। ठीक है। यस सर। Both the amounts were withdrawn on 1st January 16। तो हमें डेट भी दी हुई है, 1/1/2016 को ये विड्रॉ हुआ था। ठीक है। यस It सर। was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts। तो ये कह रहा है कि नीचे जो 2 आइटम्स दिए हुए हैं वो हमने ओमिट कर दिए, यानी भूल गए भूल उनको गए लेना देना। देना। यस सर। हाँ, तो क्या क्या ओमिट किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट किया और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्राइंग। ऑन ड्राइंग्स ओमिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9%, ये हम देना भूल गए। तो क्या सर करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाँ, भी 6% है। 6% है। ठीक है, 6%। यस सर। और थर्ड है कमीशन, कमीशन भी देना भूल गए। किसको? मीता को। मीता को। 8,000 फॉर द होल ईयर। हाँ, कमीशन भी देना। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे और कमीशन दे कमीशन देंगे। दे देंगे। सिंपल है। तो अब इनकी यस सर। कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट गिवन है 6%। तो 32,000 का 6% कितने महीने के लिए? जनवरी टू 10 मार्च, महीने। 3 महीने। अच्छा 10 टू महीने दो। कैसे हो गए? सर नहीं, 3 महीने, जनवरी। जनवरी, यस सर। फेब्रवरी फरवरी एंड मार्च। मार्च। ठीक है, 3 महीने का। तो कितना आएगा? अ, मेरे ख्याल से 480, और ये आएगा हमारा 360। यस सर। ठीक है, ये इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे बताओ, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो क्या हम टाइमलाइन बनाते हुए ड्राइंग्स को माइनस करेंगे? बोलो। इंटरेस्ट। जब हम टाइमलाइन बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो क्या यस हम सर। ड्राइंग्स को माइनस करेंगे? ड्राइंग्स को माइनस नहीं करेंगे। नहीं क्यों करेंगे। नहीं करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी चार्ज हो रहा है। जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है वहां पर हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस नहीं नहीं करते हैं। करते। ठीक है, ओके। इसीलिए पूरा का पूरा यही अमाउंट यूज हुआ। यस सर। लास्ट में। इसी अमाउंट पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, इसी अमाउंट। तो कितना आएगा? 6% ऑफ 1,40,000 8,400, 6% ऑफ 1,20,000 7,200। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब क्या करेंगे? यस सर। अब बनाएंगे हम एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। तो सबसे पहले होगा फर्म अकाउंट, सेकंड होगा उषाज अकाउंट, और थर्ड होगा मीता सर। मीताज अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले क्या करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो अब दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट होगा। 8,400 और 7,200 से। फर्म का डेबिट हो जाएगा कितने से? ऐड कर दो, 15,600 से। 15,000। यस सर। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे ले लेंगे तो इनकी कैपिटल डेबिट हो डेबिट जाएगी होगी। 480 और 360 से। तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 7। 840 से। यस सर। फिर कमीशन, कमीशन पे कर देंगे मीता को 8,000। 8,000। तो इसका अकाउंट, उषा को कुछ नहीं मिलेगा तो 8,000 फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बैलेंसिंग करेंगे।
किसकी? फर्म के अकाउंट की। फर्म के अकाउंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो बैलेंसिंग करेंगे तो इस डेबिट साइड का टोटल है 23,600, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी 23,600 ही होना चाहिए। तो कितने से क्रेडिट करेंगे? 23,600 आठ 23,600 में से 840 माइनस करो। 22 22,000 960 नहीं 920 7 अच्छा 760 क्या कैलकुलेशन कर? 760, 22,760 से ये क्रेडिट हो जाएगा। यस ये क्रेडिट हुआ तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। किस टू रेशो इज टू में? थ्री अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 2:3 में। 2:3 में डिवाइड करो जरा इसको। 22,760 को 2:3 में करो। 22,760 अपॉन सर 2:3 के रेशियो में सर 9104 और ये 2 का रेशियो और 3 माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको। ये सर 13,656। 13,650 ये सर 656, 656 ठीक है। यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ये एक तरह का लॉस हो गया क्योंकि ये डेबिट हुआ है। अब करेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालेंगे कि नेट किसको से कितना लें और किसको कितना पे करें। तो 480 इसमें डेबिट, 9,104 इसमें क्रेडिट, यस सर और 8,400 इसमें क्रेडिट। तो ये साइड बढ़ी है। तो 16,400 में से 9,000, एक सोलह बचा है हजार चार सौ में से 9,584 माइनस कर दो। अ, 6,816 है इसमें क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड बढ़ी है। यस सर और इसका भी बैलेंस निकालेंगे तो इसमें 6,816 डेबिट साइड बढ़ी आएगी, तो इसमें डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। यस सर तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? हमारी जर्नल एंट्री बनेगी उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू यस सर मीताज कैपिटल अकाउंट। 6,816 उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,816 टू मीताज कैपिटल अकाउंट 6,816। क्लियर है? यस तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। सिंपल हम क्या कर रहे हैं? सिंपल हम कर रहे हैं जिसको जो नहीं दिया वो दे रहे हैं, जिससे जो नहीं लिया वो ले रहे हैं। मेन क्या है? मेन चीज वही चल रही है जो अभी तक हमने सीखी है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन, कमीशन की कमीशन कैलकुलेशन वगैरह, इन सब की कैलकुलेशन तो चलती ही रहेंगी क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं। यस सर ठीक है, तो ये सब तो बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है, कंफ्यूजिंग क्या है, इन सब की कैलकुलेशन। यस सर ऐसा करो, एक क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा ओके सर हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 सेकेंड। 62 ओके सर 60 सेकेंड, राम मोहन एंड सुवर्ण। स्टार्ट करो अभी। ओके सर राम
सर इसमें हम कैपिटल अकाउंट क्या लेंगे? इसमें तो कैपिटल अकाउंट नहीं दे रखा। कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हुआ तो इसमें बेटा कैपिटल अकाउंट की जरूरत भी तो नहीं है ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हम कहीं भी नहीं लेते हैं इसमें। सर ओके सर, सर इसमें हमें ड्राइंग्स दी हुई है ना, और इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों दिया हुआ है। हाँ तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स के लिए हमें कैपिटल की जरूरत थोड़ा है, उसके लिए तो हमें ड्राइंग्स के अमाउंट की जरूरत है। यस सर, यस यस। अब इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स निकालने के लिए पहले हमें तीन केसेस जो हमारे केसेस थे एवरेज पीरियड के, उसमें इसको फिट करना होगा कौन से केस में फिट होता है। यस सर। तो जो राम है वो 3,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ। यस सर। ठीक है, और मोहन विड्रॉ कर फोर रहा है थाउजेंड एवरी 4,000 एवरी मंथ। यस सर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% चार्ज हुई है। 6% है, हाँ। तो इसके अंदर एवरेज पीरियड क्या लोगे? सर एवरेज पीरियड 6 अब इसमें मंथ्स। हमें ये नहीं बताया हुआ कि इसमें जो वो 3,000 विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ, वो स्टार्टिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या फिर एंड में कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम मिडिल में मानकर चलेंगे इसको। यस सर। जब हर महीने पैसे विड्रॉ होते हैं इक्वल अमाउंट और मिडिल में विड्रॉ होते हैं, तो एवरेज पीरियड क्या लेते हैं हम? 6 मंथ्स। हाँ 6 मंथ्स लेते हैं, 6/12 निकालो इन दोनों का इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स। यस। नाइन्टी और कितना आया राम का? सर राम का 90 आया। 90 आया। यस सर। कैसे निकाला, कैलकुलेशन बताओ। सर 6%, तो 6/100 इंटू 1/2, 6/12 इंटू 3000। अमाउंट कितना लिया राम का? 3,000 क्यों आएगा? 3,000 तो उसका एक महीने का विड्रॉल है। टोटल विड्रॉल कितना है 12 महीने का? 36,000। अच्छा सर। ओके। ये करेंगे हम। तो सर जो अभी आप कह रहे थे कि बीच से लेंगे, तो सर उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, टेबल याद करो, टेबल में क्या था? उसमें ये था कि मंथली विड्रॉ करे, क्वार्टरली विड्रॉ करे या फिर सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ करे। उसके अंदर भी तीन चीजें थी, अगर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, मिडिल में या फिर एंड ऑफ द मंथ में। यस सर। याद है ना या नहीं है ये याद? सर याद आ तो रहा है। याद आ रहा यस है। सर। हाँ, मुझे याद नहीं है, वो याद आ रहा है धीरे धीरे। यस यस सर। इसमें हम यही तो करते थे। अगर स्टार्टिंग में होता तो 7.5/12 लेते, सॉरी 6.5/12 लेते। यस सर। अगर मिडिल में है तो 6/12 लेंगे, और अगर लास्ट में है
तो 5.5/12 लेंगे। ये सारी चीजें हमने की हुई हैं। तो इसमें क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग, मिडिल या फिर एंड नहीं बताया तो हम हुआ, मिडिल लेते हैं। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मिडिल ऑफ द मंथ एज्यूम किया है, ये रही वो टेबल। यस सर। हमने मिडिल ऑफ द मंथ एज्यूम किया है। यस सर। कुछ याद आया? यस सर, आ गया। हम्म। तो इसका आया 1080। मोहन का बताओ कितना आया? यस सर, सर बता। इतना टाइम थोड़ा लगता है वंश। सर हाँ, बैलेंसिंग करने के लिए फर्म का अकाउंट 2520 से डेबिट होगा। और सर ये तो ये तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। किस रेशो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 2:1 हाँ, तो 2520 को 211 में डिवाइड करो। 2520 4 सर ये एक तरह का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि इनमें क्रेडिट हुआ है। यस सर। अब क्या करेंगे? सर अब 1, अपने यस सर। नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट 1080 राम से लेने हैं, 1008 देने हैं। तो क्या करो, 72 से ले लो। ले लें हम। यस सर। 1440 मोहन से लेने हैं और 504 उसे देने हैं। तो उससे क्या करो, माइनस करके जो बचा अमाउंट है वो ले लो। कितना आएगा? 36,936 डेबिट। यस सर। ठीक है। अब सोहन से कुछ नहीं लेना, पूरा का पूरा सोहन को देना है 504। हाँ सर। तो इसको दे देंगे। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। यस सर। सर ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा आया है 1008 और 504 ये कैसे, इसका निकालने का तरीका क्या था सर? मेरा आंसर गलत आया था इसलिए पूछ। एक मिनट, यस। सॉरी मैंने गलत निकाल दिया। ये ऐसे निकलेगा 2520 इंटू 2/5, 2/4। सॉरी मैंने 5 कर दिया। 4 होगा। ओके सर। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मतलब 2520, हाँ वही बात हो गई कि 2520 को पहले अपॉन 4 करा, उसके बाद 4 इंटू कर टू दो। इंटू वन। हाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर यस लो। सर। हाँ बिल्कुल है। सर तो टू ये फाइव टू गलती है। जीरो अपॉन 4 हमारा आया था 630। 630, हाँ, इंटू 2 कर दो तो 1260। यस सर। और यहाँ पे 630 और 630, ये मैंने गलती कर दी। चलो अब करेक्ट करते हैं। यस सर। देखते हैं क्या आता है। तो 1080 लेने हैं, 1260 देने हैं। तो माइनस कर दो। तो 180 180 इसको दे देंगे, देने हैं। क्रेडिट कर देंगे। यस सर। हाँ, फिर यहाँ पर 1440 लेने हैं, 630 देने हैं। तो तो माइनस कर दो। सर हम 10, 810। 810 इससे ले लेंगे, डेबिट कर देंगे यानी ले लेंगे इससे। और यस सर। 630 इसको दे देंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 810 टू टू राम्स कैपिटल एंड टू
सोहन्स कैपिटल। यस सर। तो जैसे ये एंट्री हमने की, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया सर। यस समझ में आया? यस सर। होमवर्क लिखो चलो। यस सर। होमवर्क जरूर करो, प्रैक्टिस करो, तो सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यस सर। होमवर्क में मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 55 to 59। ओके सर। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है, कितने बजे? 7 o'clock। शाम को होगी 7 बजे, तो उसको ज्वाइन करना है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। सेम डे सर।